श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 16। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद प्रभुपाद द्वारा, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। देवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना देवेन देवी शक्ति द्वारा अप्रतिघातेन दुर्निर्वार शुक्ले शुद्ध संस्थाम विनाश को उपेयुषी विवश किए जाने पर प्रातः फिर रक्षित वह तुम्हारे लिए अनुग्रह अर्थाय अनुग्रह करने के लिए विष्णुना सर्वव्यापी श्री भगवान द्वारा प्रभ विष्णुना सर्वशक्तिमान द्वारा। अनुवाद। ब्राह्मणों ने कहा, ये निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वो दुर्निर्वार अति देवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं कुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण्डपुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम इतनी अद्भुत ग्रंथ है कि अगर हम खाली समझते भी नहीं हैं, हम खाली सुनने के लिए भी बैठते तो खाली सुनने मात्र से पुण्यशाली बन जाते हैं। कोई जीवन भर एक चीज़ नहीं समझे, खाली सुनते रहे बस। पुण्य श्रवण कीर्तन, खाली श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन से कोई भी व्यक्ति चाहे कैसे भी बैकग्राउंड का हो वो पुण्यशाली बन सकता है। पुण्यशाली बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, यम दम शम। लेकिन खाली भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम सुनने मात्र से, चाहे हम कुछ समझे भी नहीं, लेकिन हम पुण्यशाली बन सकते हैं सुनने मात्र से। तो ऐसी अद्भुत भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं भगवान की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार ब्राह्मणों ने अपने आशीर्वाद दिए महाराज युधिष्ठिर को, और उन महाराज युधिष्ठिर को जो प्रश्रयान्वितम अत्यधिक कृतज्ञता ज्ञापित करके तो पिछले श्लोक में हमने देखा अनुवाद में कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं राजा को, कि राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजाओं को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया। पौरवर्षभ, पौरवर्षभ किन्हें कहा? किन्होंने कहा? ब्राह्मणों ने कहा। किनको कहा? राजा युधिष्ठिर को कहा पौरवर्षभ कि आप पौरव मतलब पूर्व परंपराओं में आप प्रधान हैं। ऋषभ मतलब प्रधान हैं, और ये जो बेटा है आपका, ये
मतलब उनका पुत्र मतलब अभिनय का, अभिमन्यु का पुत्र थे, लेकिन उनके पुत्र ही थे सब। ये निश्चय ही कुरुओं की परंपरा में है। प्रजातंतो पुरूणाम, प्रजातंतो मतलब परंपरा में, पुरूणाम, पुरूणाम मतलब पुरुओं की परंपरा में निश्चय ही है। कौन है? ये आपका पुत्र परीक्षित। और प्रश्रयान्वितम, प्रश्रयान्वितम मतलब महाराज युधिष्ठिर ने जब उन सबको दान दिया तो महाराज युधिष्ठिर के मन में कहीं भी प्राइड नहीं था, ठीक है, बड़े ही विनम्र भाव से। अगर हमारे हृदय में हम गुरु के सामने जाते हैं या हम महात्माओं के सामने, साधुओं के सामने जाते हैं और अगर हृदय में हमारा थोड़ा सा भी प्राइड होगा तो हमें आशीर्वाद नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए फ्री ऑफ प्राइड अगर जब हम जाते हैं बिल्कुल विनम्र भाव से, तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं ब्राह्मणों से। तो युधिष्ठिर महाराज इतना सब देने के बाद भी वो बिल्कुल जिसे कहते हैं विनम्र थे, इसलिए ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि हे पुरुओं में प्रधान, ये आपका जो बेटा है ये निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। पुरुओं की परंपरा में का अर्थ क्या हुआ? वो तो उसी परंपरा में ही जन्म लिया था ना, उसी परंपरा में ही तो जन्म लिया था, फिर वापस ऐसा बोलना क्यों था कि निश्चय ही परंपरा में है? जब उन्होंने, परीक्षित महाराज ने उनकी परंपरा में ही जन्म लिया, पुरु राजाओं की परंपरा में ही जन्म लिया, तो ये वापस बोलने की क्या आवश्यकता था कि उनके पुत्र ने निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में, आपका पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। इसका मतलब ये हुआ कि खाली जन्म लेना आवश्यक नहीं है, जन्म लेने के पश्चात वो गुण भी होने चाहिए जो पूर्ववर्ती पुरुओं के राजाओं में थे। निश्चय ही, निश्चय मतलब इसमें वही सब क्वालिटीज़ है जो आपके वंश में बड़े बड़े राजाओं की क्वालिटीज़ थी, वो ही सब क्वालिटीज़ में है। समझ रहे हैं? जन्म लेना परंपरा में है, सही बात है, लेकिन जन्म लेने के बाद भी उस परंपरा में जो बड़े बड़े राजा थे उनके गुण भी तो होने चाहिए। ऐसे कुछ अपोजिट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ध्रुव महाराज की परंपरा में हुए थे राजा वेण, है ना, ध्रुव महाराज की परंपरा में हुए थे राजा वेण, लेकिन इतने क्रूर थे कि अपने साथ खेलते हुए बच्चों को मार के डुबो देते थे, इतने क्रूर थे, है ना। तो जन्म लिया उसी परंपरा में, लेकिन उनमें कोई इस प्रकार के गुण नहीं थे, इसलिए निश्चय ही परंपराओं में आप राजा परीक्षित, इसका मतलब कि आपने जन्म तो लिया ही आपके बेटे ने, लेकिन साथ साथ में उनमें वो गुण भी हैं। जैसे हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हैं, लेकिन निश्चयी हैं, समझ रहे हैं? हम दीक्षित हो गए हैं तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हैं, लेकिन निश्चयी हैं, हैं? दीक्षित हो गए तो निश्चयी हो गए। देखिए, हमारी जो परंपराएं होती है, जो वैष्णव प्रामाणिक परंपराएं होती है, उनका परंपराओं में आने का आधार दीक्षा नहीं है, शिक्षा है। समझ लीजिए, आप कैसे आचार्यों की शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हो, तो आप अगर परंपरा में हैं दीक्षा प्राप्त करके, लेकिन आप शिक्षाओं को फॉलो नहीं करो, तो आप निश्चय ही परंपरा में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। खाली दीक्षा लेना, एक दीक्षा अनुष्ठान में दीक्षा लेना ही निश्चय परंपरा में नहीं है। आपको जीवन पर्यंत उन शिक्षाओं को फॉलो करना पड़ेगा, तो आप परंपरा में हैं, निश्चय ही, है ना। इसलिए हमारी परंपरा का आधार दीक्षा नहीं है, शिक्षा है। क्या टीचिंग्स को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसलिए ये मत समझना कि हमारी दीक्षा हो गई, हम दीक्षा के लिए भाग रहे थे, दीक्षा हो गई, अब हम परंपरा में नहीं। दैट इज़ नॉट इनफ। 4 नियमों का कठोरता से पालन, 16 माला का जप, प्रॉपरली शास्त्र को पढ़ना, जो हमारे आचार्य कह रहे हैं उस हिसाब से जीवन बिताना, तो हम निश्चय ही परंपरा में हैं। लेकिन हमारे ना तो 4 नियमों के ठिकाने हैं, ना 16 माला के ढंग से ठिकाने हैं, ना हम हमारी गुरु परंपरा की बातों को फॉलो करते हैं, ना ही हमारे पास गीता भागवत पढ़ने का समय है।
तो यद्यपि हम परंपरा में हैं लेकिन फिर भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निश्चय ही परंपरा में है ना। जैसे कभी कभी कोई बोलते हैं, माँ बोलती है तू हमारे परिवार में कैसे पैदा हो गया, कभी बोलते हैं ऐसा किया मेरा परिवार में जन्म ले लियो तू, आज तक मेरे परिवार में किसी ने गीता भागवत नहीं पढ़ी, सब टीवी देखते आ रहे थे, तू कैसे पढ़ गया पैदा हो गया गीता भागवत पढ़ने वाला, 16 माला करके, क्या बताना चाहता है तू? समझ रहे हैं ऐसे, मतलब निश्चय आपकी परंपरा में है ना। जैसे प्रहलाद महाराज दैत्य परंपरा में जन्म लिए लेकिन दैत्य नहीं थे वो, है ना। तो इसलिए पॉइंट ये कहने का है कि जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस गुरु वैष्णव परंपरा में हम आ रहे हैं, उसके गुण हमारे में है या नहीं है तो ही निश्चयी परंपरा में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज का जो श्लोक है वो ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं ब्राह्मण? ये बता रहे हैं देवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपेयुषी, देवेना अप्रतिघातेन, देवेना, देवे ने मतलब ये जो देवी अस्त्र चलाया गया था, किसके द्वारा? देवी, देवी मतलब बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं दिव्य अस्त्र चलाया गया था, ब्रह्मास्त्र। और कैसा था? अप्रतिघातेन, घात करना मतलब अटैक करना, प्रतिघात, प्रतिघात मतलब अटैक को काउंटर अटैक करना, निरस्त करना, और अप्रतिघात मतलब इसका निरस्त कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं? अप्रतिघातेन मतलब इसका कोई निवारण था ही नहीं इस अस्त्र का, दुर्निर्वार। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दुर्निर्वार, मतलब इसका कोई निवार हो ही नहीं सकता इस अस्त्र का। देवेन अप्रतिघातेन, तो इस प्रकार का देवी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जो अप्रतिघात था वो छोड़ा गया। किस पे छोड़ा गया? तो कह रहे हैं शुक्ले, शुक्ले पे छोड़ा गया। शुक्ले मतलब परीक्षित महाराज। शुक्ल का अर्थ होता है स्पॉटलेस, जिस पे कोई धब्बा नहीं हो, वाइट। जैसे होते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब चंद्र जब धूमिल होता जाता है, बिल्कुल डल पड़ जाता है, और शुक्ल पक्ष मतलब चंद्र जब, एक होता है वेनिंग, होता है वैक्सिंग, है ना। तो वेनिंग मतलब धीमा पड़ रहा है, वैक्सिंग मतलब चमक रहा है। तो शुक्ल पक्ष मतलब ऐसी चमक, ऐसा सफ़ेदीपन कि कभी भी उसमें धब्बा नहीं होता है, धब्बा रहित। तो परीक्षित महाराज कैसे थे? धब्बे रहित थे। शुक्ले मतलब शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध थे परीक्षित महाराज। तो शुक्ले संस्थाम उपेयुषी, संस्थान मतलब कोई ट्रस्ट या संस्था नहीं है, संस्था का अर्थ मृत्यु, विनाश। उपेयुषी मतलब विवश हो गए थे विनाश के लिए। कौन विवश हो गए थे विनाश के लिए? शुक्ले यानी कि परीक्षित महाराज। जब इस प्रकार के देवी अस्त्र जिसका कोई निवारण नहीं था, वो जब आपके पुत्र जो शुक्ल जैसे थे परीक्षित महाराज पे छोड़ा गया और वो मृत्यु के लिए पूरी तरह से विवश हो गए थे, तब क्या हुआ? तो कह रहे रातों, रातों मतलब वो बचा लिए गए या रक्षित हो गए। वो मतलब आप पे क्या करने के लिए? अनुग्रहार्ता है, आप पे कृपा करने के लिए, मतलब आप पे कृपा करने के लिए उन्हें बचा लिया गया। किनको? परीक्षित महाराज को। किसने बचा लिया? तो कह रहे हैं विष्णु ना, प्रभु विष्णु ना। विष्णु का मतलब बताया है सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा, और प्रभु विष्णु मतलब सर्वशक्तिमान द्वारा। दो शब्द क्यों बोले हैं? क्योंकि सर्वव्यापी होना भी अपने आप में बचाने का सूचक नहीं है। कोई व्यक्ति सर्वव्यापी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं हो सर्वसमर्थ हो, इसलिए दो शब्द लिखे हुए हैं। विष्णुना के द्वारा क्या कह रहे हैं? सर्वव्यापी। और प्रभु विष्णुना के द्वारा क्या कह रहे हैं? सर्वसमर्थ, मतलब सर्वव्यापी भी हैं, सर्वसमर्थ भी हैं। और बचाया तो विष्णु ने नहीं है, कृष्ण ने बचाया है। तो विष्णु का नाम क्यों लिया गया? वो हम भागवत में, अरे तात्पर्य में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात श्लोक है कि इसको इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि आपका शुद्ध पुत्र परीक्षित को
आप पे कृपा करने के लिए सर्वव्यापी परम समर्थ भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया। उस समय जब आपका बच्चा मृत्यु के लिए विवश हो गया था अश्वत्थामा के देवी ब्रह्मास्त्र के द्वारा, जिसका कोई निवारण नहीं था। ठीक है। तो परीक्षित श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि प्रसन्नता से ब्राह्मण बड़े प्रसन्न थे युधिष्ठिर महाराज के विनम्रता पूर्वक वंदन से। तो ब्राह्मणों ने कहा कि कुरुवंशियों में श्रेष्ठ ऐसे हे राजा, अच्छा कुरुवंशियों में श्रेष्ठ एवा हे राजा अटकावा ने अशक्य हो एवा देव ने લીધે જ્યારે કુરુવંશીઓના શુદ્ધ વંશ નાશ પામ્યો ત્યારે પ્રભાવશાળી શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન દ્વારા આપની ઉપર કૃપા કરવા માટે આ બાળક તમને આપવામાં આવ્યો છે। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी ने बताया है कि शुक्ल का अर्थ क्या है। परीक्षित महाराज के बदले इन्होंने क्या बताया कि आपका वंश नष्ट हो रहा था, चंद्रवंश है ना, तो आपका वंश इतना शुद्ध है, मतलब आपके वंश में जितने भी बड़े बड़े राजा हुए सब स्पॉटलेस थे, तो आपका वंश तो नष्ट हो रहा था। परीक्षित महाराज के बाद तो उनके कोई था ही नहीं, तो आपका वंश संस्थान उपेयुषी, आपका वंश विनाश के लिए विवश कर दिया गया था। उस समय भगवान ने आपकी कृपा करने के लिए आपके वंश को बचा लिया। तो प्रभुपाद जी टीका में लिख रहे हैं परीक्षित महाराज शुक्ले में, और श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं शुक्ले में उनका वंश दोनों ही शुद्ध हैं। ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है उसमें ये बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी वही बता रहे हैं कि आपका यद्यपि आपका पुरुवंश जो शुक्ल था, जो बिल्कुल शुद्ध था, वो उपेयुषी, वो मारा जाने वाला था, नाश होने वाला था, लेकिन ये बेटा आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा राता मतलब आपको ये बच्चा दे दिया, आपको ये बच्चा प्रदान कर दिया कृपा करके। किसने? भगवान विष्णु ने ये बिल्कुल कृपा करके आपको एक प्रदान कर दिया, लो बेटा लो। इस तरह से मतलब कोई मरने जैसे, मतलब उसका कोई बचाव का कोई उपाय था नहीं, लेकिन भगवान विष्णु ने कृपा करके बच्चा आपको दे दिया, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को दो कारणों से बचा लिया गया था। पहला कारण ये था कि श्री भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में ये शिशु निष्कलंक था, मतलब माता के गर्भ से ही वो स्पॉटलेस था। निष्कलंक मतलब कलंक, स्पॉट मतलब समझ रहे हैं शुक्ले का अर्थ क्या होता है? शुक्ले का अर्थ मतलब कोई भी उसमें कलंक नहीं है, बिल्कुल कोई, जैसे मान लीजिए हम बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं और हल्का सा भी थोड़ा सा कुछ लग जाता है, कीचड़ का एक थोड़ा स्पॉट भी लग जाता है तो उस पर कलंक हो गया। तो ये कैसा बेटा था आपका? जन्म से ही निष्कलंक था, गर्भ में ही निष्कलंक था ये बेटा आपका। क्यों 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 निष्कलंक था? क्योंकि बिल्कुल विशुद्ध था, बिल्कुल शुद्ध भक्त था, इसलिए निष्कलंक था। दूसरा कारण ये था कि ये शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज पुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। श्री भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। तो शांति में संपन्न जीवन का अर्थ ये हुआ कि अगर पवित्र राजा राज्य करेंगे तो लोगों को शांति और संपन्नता जीवन को जीने का अवसर मिलेगा। वो कैसे?
आराम से भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर राजा पवित्र होगा, धर्म वाला राजा होगा, तो क्या होगा कि पूरे विश्व में, पूरी आबादी में लोग शांत होंगे, लोग संपन्न होंगे, लोग भक्ति करेंगे, तो माहौल बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए राजा ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। ये ब्राह्मण क्यों कह रहे हैं परीक्षित इनको, युधिष्ठिर महाराज को? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज चिंता कर रहे थे मन में कि बच्चा ऐसा होता, ये साम्राज्य संभालने वाला होगा या नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, साम्राज्य है ना, एक पूरे विश्व का राज। एक राजा को बहुत चिंता होती है कि भाई मेरे बाद कौन चलाएगा। जैसे बड़े बड़े व्यापारी घराने होते हैं, उनको चिंता होती है एक समय के बाद कि हमारे बच्चे अगर ढंग से व्यापार नहीं चलाएंगे तो व्यापार तो डूब जाएगा, है ना। लेकिन वो एक खुद के लिए इंद्र तृप्ति की चिंता होती है। लेकिन ये जो बड़े बड़े पवित्र राजा होते हैं, वो चिंता किसके लिए कर रहे हैं? प्रजा के लिए। कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा राजा बना, हमारे आने वाले पीढ़ियों में ऐसा कोई राजा बना जो धर्म मानने वाला नहीं होगा, तो पूरी प्रजा का क्या होगा। तो महाराज पर युधिष्ठिर को यही चिंता थी कि अगर ये धार्मिक नहीं बना, और धार्मिक होना भी अपने आप में काफ़ी नहीं है, धार्मिक होने के बाद भी जो धर्म का पालन कर रहे हैं उनको रक्षा भी करना पड़ेगा, और जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं उनको दंडित करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। इसका मतलब होता है धार्मिक। खाली हम धार्मिक हों लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति नहीं होगी दूसरे को भी हम प्रॉपरली फॉलो कराएं, तो हम तो ऐसे राजा नहीं बन सकते ना। राजा कैसा होता है? खुद भी धर्म को फॉलो करता है, जानता भी है धर्म क्या है, लोगों को भी फॉलो करने के लिए बोलता है, और जो धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है उसको दंडित भी करता है। तो ऐसा राजा सामर्थ्यवान है नहीं है। ये महाराज युधिष्ठिर को चिंता थी। तो परीक्षित महाराज के को ब्राह्मण यही कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा बेटा है ये बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुक्ल है, कोई चिंता मत करो इस प्रकार की। क्यों? क्योंकि इसको जन्म से ही भगवान ने बचा लिया गर्भ में। तो कितना बिना धब्बे का बच्चा है ये आपका। अच्छा, ब्राह्मण को कैसे पता चला ये बात कि भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं? ये बात तो उत्तरा को पता थी, परीक्षित महाराज ने अंदर दर्शन किया, उन्हें पता था। ब्राह्मण को कैसे पता चला? ब्राह्मण तो थे ही नहीं उस टाइम। ये बात तो कब की है? जब भगवान छोड़ के जा रहे थे हस्तिनापुर, तब वो भागी भागी उत्तरा आएगी मेरे गर्भ की रक्षा करिए। तो उस टाइम ब्राह्मण तो थे नहीं। ये जो ब्राह्मण थे उस टाइम तो थे नहीं ये ब्राह्मण, इनको कैसे पता चली? जन्म लेने के बाद बधाई देंगे। क्योंकि ये सब ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं थे, सब त्रिकालज्ञ थे। ये सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला। ये साधारण ब्राह्मण नहीं थे, ये भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, और ये समझ गए कि भगवान ने इनकी रक्षा गर्भ में करी है, तो ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण बता रहे हैं। श्री भगवान चाहते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर की अगली पीढ़ी तक विनष्ट हो चुकी थी, और उस महान राजवंश में कोई ऐसा न था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। अभिमन्यु पुत्र, मतलब कहने का मतलब बच्चे सब कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, सब चले गए थे। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे, और अश्वत्थामा के दुर्निवार ब्रह्मास्त्र द्वारा उनका भी विनाश होने वाला था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है, और ये भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण को विष्णु क्यों बताया गया है, ऐसा वर्णन क्यों किया है? तो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं, और भगवान विष्णु उनके पूर्णांश हैं। भगवान श्री कृष्ण के सभी सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? मतलब जब श्री कृष्ण प्रकट हुए भौतिक जगत में 5000 साल पहले, तो उनका कार्य क्या है? खाली वेणु बजाना, अपने प्रेमी भक्तों के साथ रास विलास करना, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, बस। मारने का काम उनका नहीं है।
मारने का काम कौन करते हैं? उनके वासुदेव जो विस्तार है वो करते हैं। तो कृष्ण के अंदर कौन मार रहा था? विष्णु मार रहा था उनको, असुरों को। ये कृष्ण का काम नहीं है। कृष्ण का काम क्या है? खाली प्रेम विलास, और कोई काम नहीं है। ये मारने वारने का काम जो होता है ये कौन करते हैं? वसुदेव, मतलब विष्णु करते हैं। वासुदेव, सॉरी, वसुदेव नहीं, वासुदेव, है ना। इसलिए चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि भगवान विष्णु जब कृष्ण प्रकट होते तो उनके शरीर में सभी अवतार होते हैं। तो असुरों को मारने का काम, ये सब काम विष्णु करते हैं, वो खुद नहीं करते हैं। वो खुद तो खाली अपने भक्तों के साथ प्रेम लीलाओं को आदान प्रदान करने के लिए ही प्रकट होते हैं। बाकी पर्सनली वो ये काम नहीं करते हैं, मारने वारने वाला काम वो विष्णु करते हैं। इसलिए इसमें लिखा है आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं, और भगवान श्री विष्णु उनके पूर्णांश, मतलब विष्णु कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, विष्णु उनके पूर्णांश हैं। भगवान श्री कृष्ण के सभी सर्वव्यापी कार्यकलाप, पूर्णांश मतलब समझ रहे हैं? पूर्णांश मतलब विष्णु और कृष्ण समान रूप से शक्तिशाली हैं। हम लोग कौन हैं? हम लोग विभिन्नांश हैं। विभिन्नांश मतलब हम लोग सेपरेट हो चुके हैं। हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान से अलग हैं और भगवान के समान शक्तिशाली नहीं है, इसलिए विभिन्नांश बोला जाता है। लेकिन जो विष्णु तत्व है वो पूर्णांश हैं। उनको, उनमें जो शक्तियाँ होती है भगवान के समान होती हैं। भगवान श्री कृष्ण के सभी सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो सर्वव्यापी जो हैं वो कौन है? विष्णु हैं। सर्वव्यापी विष्णु रूप कौन सा हुआ? शिरोदक्षायी विष्णु। कौन सा रूप हुआ? शिरोदक्षायी विष्णु। तो जो ये सब जो रक्षा के कार्य सब कौन करते हैं? शिरोदक्षायी विष्णु। शिशु परीक्षित को यहाँ पर निष्कलंक श्वेत कहा गया है क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। मतलब उनमें कौन सी क्वालिटी थी? जन्म से ही अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब उनके हृदय में जन्म से ही कोई भगवान को प्रसन्नता के अलावा और कोई इच्छा थी ही नहीं। अनन्य भक्त मन समझ रहे हैं? उनको कभी भी भौतिक जगत में, वो भगवान के माँ के गर्भ से ही उनके हृदय में कोई भी प्रकार की विषय कामनाएं नहीं थी। अन्याभिलाषिता शून्यम थे। वो कोई भी अभिलाषा, भक्ति की अभिलाषा को छोड़ के दूसरी कोई भी अभिलाषा से पूरी तरह से वो शून्य थे। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं भगवान के अनन्य भक्त थे। अच्छा, फिर क्यों आए? क्यों आए वो धरती पे, जब वो पूरी तरह से प्योर तत्व को आना ही नहीं चाहिए था? भाई, व्यक्ति क्यों आता है जगत में? क्यों आता है जगत में? जब वो इम्प्योर होता है, जब उसके हृदय में भोग भोगने की इच्छा होती है तब आता है। उसका हृदय गंदा होता है तब आता है कि मुझे और भी मेरी इच्छाएं अभी अधूरी रह गई है, उनको पूरा करना है। तो भगवान उसे, जीवात्मा को भौतिक जगत में भेजते हैं। परीक्षित महाराज क्यों आए? परीक्षित महाराज क्यों आए? भक्ति का प्रचार करने और भागवतम का। तो प्रभु परीक्षित महाराज अगर नहीं आता तो कहीं और के द्वारा भगवान तो सर्व सम, तो कोई और के द्वारा भी भागवतम प्रकट करा सकते थे। वो क्यों आए? उसका उत्तर लिखा हुआ है, देखिए आगे ही लिखा हुआ है। श्री भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर श्री भगवान के कार्य को संपन्न करने हेतु ही प्रकट होते हैं। मतलब ये सब जो हैं परीक्षित महाराज हैं, ये खाली भगवान की मिशन को पूरा करने के लिए आते हैं, भगवान की लीलाओं में सहयोग देने के लिए आते हैं। ये कोई भौतिक प्रकृति के द्वारा ज़बरदस्ती नहीं भेजे जाते हैं। ठीक है? क्यों आ रहे हैं ये? भगवान की इच्छाओं को, भगवान की लीलाओं में सहयोग देने के लिए, भगवान की इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये लोग आते हैं। उसी तरह से जो भक्त भगवान की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कार्य करता है वो भी शुद्ध भक्त की कैटेगरी में माना जाता है। यद्यपि वो चाहे पुराना उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन अगर वो वर्तमान अवस्था में उसकी हर एक कार्य भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए है तो वो भी शुक्ल ही माना जाएगा, उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं है।
तो क्या इच्छा है भगवान की? भगवान के कौन से कार्य को संपन्न करने के लिए आते हैं? परीक्षित महाराज तो कह रहे हैं भगवान चाहते हैं, ये भगवान की इच्छा है। क्या इच्छा है भगवान की? भगवान की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति के पास गाड़ी, मोटर, बंगला हो। श्री भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि में भटकने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सकें। ये भगवान की इच्छा है, समझ रहे हैं? कभी भी भगवान नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ भौतिक जगत में रहें। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ दिया है, खाओ पियो मौज करो, है ना। भगवान तो हमारे पिता हैं, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान देंगे सब कुछ। क्रिश्चियंस की फिलोसॉफी है ना, ओ माय फादर गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो भगवान परम पिता हैं, देंगे, आप मांगिए। लेकिन ये भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की क्या इच्छा है कि जितने भी भौतिक सृष्टि में जो भटक रहे हैं हम लोग, वो लोगों का कैसे उद्धार और किस प्रकार से भगवत धाम वापस हम लोग आ सकें। इसलिए भगवान इस प्रकार श्री भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। किनकी सहायता करते हैं? हम जैसे बद्ध जीवों की। किसके द्वारा? शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, साधु संतों के द्वारा। ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत तथा श्री भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कलुष श्वेत होते हैं, क्योंकि भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। तो कौन कौन निष्कलक हैं, निष्कलुष कौन कौन है? कौन है श्वेत, कौन है शुक्ल कौन है? तो भगवान के दिव्य साहित्य, है ना। दिव्य साहित्य मतलब श्रीमद् भागवतम, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, क्योंकि इसमें और कोई बात करी नहीं गई है। श्रीमद् भागवतम में और कोई चर्चा करी नहीं, इसलिए इसे कहा जाता है अमल पुराण। अमल मतलब स्पॉटलेस, अमल का अर्थ भी वही हो गया, स्पॉटलेस। इसमें और कोई चर्चा नहीं है। धर्म प्रोजित केतव अत्र, इस भागवतम में कोई भी सामान्य धर्म की बातें नहीं करी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात नहीं करी है। वो सब को धक्का मार के भागवतम में से निकाल दिया गया, लात मार के निकाल दिया, किक्ड आउट हो गया सब। खाली इसमें प्योर धर्म की बात हुई है, इसलिए ये भी शुक्ल है, बिल्कुल अमल है ये। ऐसे साहित्य, ऐसे दूत तथा श्री भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कलुष श्वेत होते हैं, क्योंकि भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता है। भौतिक गुणों के कल्मश से क्या होता है पता है? भौतिक गुण कौन से हैं? भौतिक गुण मिश्र भगवान प्रभु, भौतिक गुण कौन से हैं? कबीर प्रभु, भौतिक गुण कौन से हैं? मनुष्य प्रभु, भौतिक गुण कौन से हैं? लिखा है भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता है। राकेश जी, कौन से भौतिक गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सिंपल है। तो भौतिक गुणों का कल्मश मतलब ये इस प्रकार के भक्त हैं जिनको भौतिक गुण छू भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और हमें, हमारा कल्मश क्या है? हम इन भौतिक गुणों के बीच में रहते हैं, और इन भौतिक गुणों के बीच में रहने के कारण ही हमें शरीर मिलता है। गीता जी में लिखा है कारणम गुण संगस्य सदसत योनि जन्मसु। ये गुणों के संग के कारण हमें सत और असत योनियाँ मिलती है, अच्छी योनियाँ, खराब योनियाँ। इसलिए जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल प्योर होना चाहिए। हम प्रकृति के 3 गुणों को छुए नहीं। समझ रहे हैं बात को? हमारा जीना मतलब हम भगवान की इच्छाओं के लिए जी रहे हैं। इस प्रकार का जीवन होना चाहिए, बिल्कुल स्पॉटलेस जीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी उन्हें विनाश का संकट आता है तो भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। विनाश का संकट आता है तो भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे अल्पता पूर्ण संकट निपट भौतिकवादी पुरुषों द्वारा ढाए जाते हैं। अल्पज्ञता पूर्ण संकट, अल्पज्ञता पूर्ण संकट मतलब
जो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी व्यक्ति है वो इस प्रकार के हल्के घटिया कार्य करता है। किसके लिए कहा जा रहा है? अश्वत्थामा के लिए। कि भाई इतना गिरा हुआ व्यक्ति था कि माँ, अरे भाई माँ के गर्भ में बच्चा, उसे भी मारने का इतनी हल्का काम किया। पुत्रा को मारना, अरे स्त्री को मार रहे हो, वो भी एक प्रेग्नेंट स्त्री को मार रहे हो, उसके अंदर बच्चे को मार रहे हो, इससे घटिया कोई काम हो सकता है ना? इतना घटिया काम किया कि दुर्योधन ने भी उसकी भर्त्सना करी। ये क्या कर दिया तूने, ये कोई काम करते हैं ऐसा? तो इतना हल्का काम था। तो पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति बच्चों को गर्भ में मारते हैं या इस प्रकार की हरकतें करते हैं, या जो ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, जो सामान्य निर्दोष लोगों को होलसेल क्वांटिटी में मारा जा रहा है, ये सब बहुत ही हल्के कार्य जो कौन करते हैं? जो भौतिकतावादी पुरुष, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो रजोगुण और तमोगुण में डूबे हुए रहते हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसे कार्य होते हैं। और वो कैसे होते हैं हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब तक जितना ज़्यादा हम रजोगुण तमोगुण में डूबे हुए रहेंगे, हम तब तक ढंग से कोई चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भक्तों को तो कम से कम सतोगुण के लेवल पे आना ही चाहिए। उनका रहन सहन, खान पान, घर का साफ सफाई, भक्ति, ये सब उसको इतनी अच्छी लेवल में करना चाहिए कि रजोगुण और तमोगुण का छू भी नहीं पाएंगे। नहीं तो अगर रजोगुण तमोगुण हम पे प्रभावित होंगे तो हमारे मन में कुछ ना कुछ गलत विचार आएंगे, जिसके कारण हम पूरे दुनिया का संहार करने में सहायक बन सकते हैं। इसलिए इसमें लिखा है कि ये अल्प जो ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं, जो भौतिकतावादी पुरुष होते हैं, वो इस प्रकार के नुकसान करते हैं, नुकसान वाले कार्य करते हैं। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वो निश्चित रूप से देवी शक्ति से पूर्ण था, और भौतिक जगत की कोई भी वस्तु उसकी भेदन शक्ति को रोकने में समर्थ नहीं थी। किंतु सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान भगवान ने अपनी अपार शक्ति द्वारा अपने प्रामाणिक सेवा तथा अपनी अहेतु की कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने और एक भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंशज को बचाने हेतु उसे निरर्थक कर दिया। इसलिए भगवान कितना ध्यान रखते हैं कि खुद ने ये प्लान किया कि मुझे अपने भक्त को बचाना है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भक्तों पे कुछ कष्ट आते तो भगवान खुद कुछ ना कुछ योजना करते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसको कुछ हो नहीं जाए, ये मेरा बच्चा है, ये इसको मुझे बचाना है। ये इस तरह की भावना भगवान में होती है अपने भक्तों प्रति। इसलिए भगवान ने उनको बचा लिया। इसमें एक और चीज़ मैं पढ़ रहा था, वो मुझे दिख नहीं रही है। पता नहीं, जो मैंने तात्पर्य, वो आप लोग में वही तात्पर्य है, सब में सब वही है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें स्पॉटलेस बनना है ना? स्पॉटलेस मतलब श्वेत, शुक्ल। अगर हमने दीक्षा ली है तो हमें 4 नियमों का पालन कैसे पालन करना है? कहीं भी धब्बा नहीं लग जाए इसमें, इस प्रकार से पालन करना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा हाँ, राधा गोविंद महाराज ने क्या कहा है वो मैं पढ़ता हूँ। तो महाराज कह रहे हैं कि देव के द्वारा जो तुम्हारा वंश समाप्त हो गया है। कैसा वंश? तो कह रहे हैं शुक्ल वंश। महाराज युधिष्ठिर के वंश को शुक्ल कहा गया है। अब तक जितने भी राजा महाराज
कि इस वंश में सभी धवल चरित्र, धवल धवल मतलब बिल्कुल सफ़ेद चरित्र के थे। शुक्ल का अर्थ होता है बिल्कुल उज्ज्वल, उज्ज्वल, जिस पर कोई दाग ना हो, कोई कलंक ना हो, उसको शुक्ल कहते हैं। ब्राह्मणों में कुछ लोगों को शुक्ला कहा जाता है ना, शुक्ला सरनेम है कुछ लोगों की। शुक्ला हो सकता है कि नख से सिर तक केवल दाग ही भरे हैं, लेकिन कहते हैं शुक्ला जी। महाराज कह रहे हैं कि हो सकता है नाखून से लेके सिर तक पूरा दाग वाला ही होगा, लेकिन कहा क्या कहा जाता है? शुक्ला जी, शुक्ला जी आ गए, शुक्ला जी आ गए। लेकिन शुक्ला का अर्थ होता है, शुक्ला का अर्थ होता है जिस पर कोई कलंक नहीं, कभी 4 पाप में किसी ने कुछ भी नहीं किया हो, वो शुक्ला है। क्या कह रहे हैं महाराज? कि जिसने कभी कोई 4 पाप किए ही नहीं हो, वो शुक्ला है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, जो नहीं किया है वो शुक्ल है, वास्तव में धवल है, निष्कलंक है। तो महाराज युधिष्ठिर का वंश जैसा ब्राह्मण जन कह रहे हैं, वो बिल्कुल शुक्ल है, बिल्कुल उज्ज्वल है, निष्कलंका चंद्रमा की तरह आपका वंश है। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं? पर देव के द्वारा ये नष्ट हो गया, मतलब काल के द्वारा या ईश्वर की इच्छा के अनुसार, कृष्ण की इच्छा से ब्राह्मणों ने, कृष्ण की इच्छा से भगवान विष्णु ने, भगवान प्रभु विष्णु, प्रभावशाली भगवान विष्णु के द्वारा, कृष्ण के द्वारा ब्राह्मण कह रहे हैं कि आपका बेटा बच गया। ब्राह्मण भी इस घटना को जान गए कि ब्रह्मास्त्र का आघात हुआ और फिर भी बच्चा नहीं मरा, क्योंकि बड़े बड़े वीर जो दूर तक फैले रहते हैं ब्रह्मास्त्र से जलकर राख हो जाते हैं, और गर्भ में रहने वाला बच्चा नहीं मरा। वे सब समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जा कर के और रखवाली की है। वे ब्राह्मण सब भगवत तत्ववेत्ता थे, जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, इसलिए कहे कि नामकरण कर रहे हैं परम प्रभावशाली विष्णु के द्वारा, अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा ये आपको दिया गया है। रात का अर्थ है दिया गया। रात का अर्थ क्या बताया? आपको दिया गया, ये बेटा दिया गया है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात। वास्तव में महाराज परीक्षित का यही नाम बहुत प्रसिद्ध था, विष्णु रात। तो ब्राह्मण लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, कृष्ण को विष्णु क्यों कहे? तो विष्णु का अर्थ है विशनशील, प्रवेशशील, जो एक ही समय में सर्वत्र हो, उसको विष्णु कहते हैं। तो विष्णु का अर्थ क्या है? विष्णु का अर्थ ही है सर्वव्यापी, जो हर जगह हो। उसका विष्णु का एक अर्थ क्या है? जो सब जगह हो। इसलिए भगवान कृष्ण नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं? विष्णु कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का विष्णुत्व तो अभी ब्राह्मणों ने देख लिया कि वे रथ पर भी बैठे थे और उत्तरा के गर्भ में भी चले गए। यही तो विष्णु का काम है, एक ही साथ कई जगह रहना। इसलिए कृष्ण के लिए ये शब्द कहा है विष्णु। और आप सब पर अनुग्रह करने के लिए, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु ने इसको दिया है आपको, इसलिए इसका नाम विष्णु रात के नाम से ख्याति प्राप्त करेगा ये नाम। तो इस प्रकार से महाराज की ये टीका थी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवंश और पुरुवंश गुरुवंश भी तो पहले बोलते हैं, पुरुवंश। हाँ, महाराज पुरु के वंश में राजा कुरु आए थे। राजा कुरु थे, वो महाराज पुरु के वंश में थे, इसलिए एक ही है। पुरुवंश बोले एक ही। तो अब इनका और ज़्यादा प्योर हो गया, क्योंकि इनमें से दुर्योधन भी हट गया है ना, इसलिए उन्होंने बोला कि आपका बिल्कुल शुक्ल वंश है। दुर्योधन अब इस तरह का निकल गया। बाकी देखिए, तो बाकी जो भी थे उनके वंश में जितने भी थे, पांडु थे, पांडु कितने बिल्कुल विरक्त थे। पांडु का भी चरित्र बिल्कुल स्पॉटलेस था। तो ऐसे बड़े बड़े राजा हुए सब, वरन 9वें स्कंद में आएगा कितने बड़े बड़े राजा हुए इनके वंश में, पुरु वंश में हैं। कैसे नहीं है? राजा जन्मेजय थे,
राजा जन्मेजय थे, उसके बाद भी सब राजा हुए हैं, उनके वंश में भी सब लिखा है भागवतम में। राजा जन्मेजय भी बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने ऐसा सर्प यज्ञ किया कि पूरे दुनिया के सर्प, क्योंकि उनके पिता सर्प द्वारा डसे गए थे ना, तो ऐसा यज्ञ किया कि पूरे विश्व के सर्प उस सर्प यज्ञ में आने लग गए। यहाँ तक कि तक्षक भी आने लग गया उस यज्ञ में। इंद्र की कुर्सी से वो अटक गया वो, तो इंद्र की कुर्सी को खींचने लग गया वो। यज्ञ में इतने ज़बरदस्त ब्राह्मणों के उच्चारण थे कि इंद्र अपनी कुर्सी समेत तक्षक के साथ वो यज्ञ में गिरने वाला था। फिर बाद में कौन से ऋषि थे, उन्होंने मना किया परीक्षित महाराज को कि आप, अरे जन्मेजय को, कि आप यज्ञ बंद कर दीजिए। कौन ऋषि थे मुझे याद नहीं है, शायद वेद व्यास जी खुद थे या पता नहीं, याद नहीं मुझे। तो इतना अद्भुत उनके बेटे थे। क्या प्रश्न है राकेश जी? प्रभु विष्णु का मतलब है परम भगवान श्री कृष्ण का जो पूर्ण रूप है विष्णु, उन्होंने रक्षा की, हाँ, ऐसा समझा जाए। हाँ ऐसा ही समझा जाए कि प्रभ विष्णु मतलब प्रभ मतलब बहुत ही सर्वसमर्थ, सामर्थ्यवान। प्रभ विष्णु का अर्थ है विष्णु भी है और साथ में सामर्थ्यवान भी है। तो भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण रूप, कृष्ण का पूर्णांश बोल सकते हैं। भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये जो कार्य हैं वो विष्णु फीचर्स में करते हैं भगवान। रक्षा करना, मारना, ये सब विष्णु फीचर्स का काम है। फिर दो क्यों लिखते हैं? हैं? विष्णु और विष्णु ना का अर्थ बताया गया सर्वव्यापी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सर्वव्यापी व्यक्ति है सर्वशक्तिमान भी हो, इसलिए साथ में प्रभु विष्णु भी लिखा है। विष्णु ना का अर्थ हो गया सर्वव्यापी विष्णु, और प्रभा विष्णु का अर्थ हो गया सर्वशक्तिमान विष्णु। तो कृष्ण अभी बताया कि कृष्ण खाली प्रेम विलास करने के लिए आते हैं, लीलाएं करने के लिए आते हैं। वो फिर अपने इस लीला कृष्ण में तो काफ़ी असुर का श्रृंगार किया भगवान। तो वो जो भगवान ने संहार किया अगासुर बकासुर का, वो सब विष्णु के कार्य हैं। पूतना, अगासुर, बकासुर, वो सब विष्णु के कार्य हैं। तो लेकिन कार्य तो भगवान तो विष्णु कृष्ण कोई अलग थोड़ी हैं, आप समझिए बात को। विष्णु कृष्ण एक ही हैं, लेकिन अपने विष्णु फीचर्स में वो सब कार्य करते हैं। तो वासुदेव भी बोल सकते हैं, वासुदेव। हाँ, वासुदेव भी वही हैं। ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण अपने ओरिजिनल रूप में वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन फिर बाहर भी तो हैं, द्वारका में भी है, मथुरा में। वो कौन से कृष्ण हैं? वो वासुदेव कृष्ण हैं। ओरिजिनल नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ के जाते। ये ऐसे हमारे जो गौड़ीय बड़े बड़े आचार्य, उन्होंने बताया है कि भाई ऐसे भगवान कभी भी वृंदावन को एक कदम भी छोड़ते नहीं हैं। ऐसे द्वारका में भगवान कृष्ण भी कभी द्वारका छोड़ के नहीं जाते हैं। तो वो कौन से द्वारका है? वो द्वारका वासुदेव कृष्ण है। गीता जी किसने सुनाई? वो वासुदेव कृष्ण ने सुनाई। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण ये कृष्ण अलग है। लीलाएं थोड़ी अलग अलग है, बाकी जो तत्व है वो तो एक ही है। जैसे समझ लीजिए कि अभी मान लीजिए अरविंद जी घर पे आएंगे, पजामा बनियान पहनेंगे, बच्चों के साथ खेल कूद मस्ती करेंगे। अभी दुकान पे तो ये काम नहीं कर सकते ना, दुकान पे इनका एक रोल अलग है, लेकिन घर पे बिल्कुल एक ओरिजिनल रोल में है कि भाई थोड़ा सा घूम लिया, मजाक कर ली। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है वो बिल्कुल ओरिजिनल रोल में रहते हैं। हंसी ठट्टा मजाक प्रेम लीलाएं ये सब चलती हैं, और ये मारने वारने का काम उनका विष्णु रोल में है। ऐसे समझ सकते हैं आप, एक वर्दी में एक बिना वर्दी में, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी है, या समझ लीजिए मुकेश अंबानी है ना। वो इतना बड़ा धनी व्यक्ति है, फैक्ट्री में जाता होगा सब उसे सलाम करते होंगे, लेकिन घर में जाता होगा तो उसकी वाइफ की बात माननी पड़ती होगी। तो उसके रोल दो है ना, एक घर में अलग रोल है, फैक्ट्री में अलग रोल है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के अलग अलग फीचर्स हैं। तो एक कारण मारने का काम, संहार करने का काम, ये सब जगत को संभालने का काम उनका विष्णु फीचर है। वो खुद ये सब चीज़ खुद जो है कृष्ण में, वो अपनी खाली भक्तों के साथ आदान प्रदान, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इन सब दास्य रस, इन सब में वो रहते हैं वो। हरे कृष्णा।